Hello dear listeners, we are doing unit 9 tenses and today I will discuss the next exercise. Exercise 8. Yesterday I have given one work. Those who has not done it can write down from here. जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से कर सकते हैं, जिन्होंने किया है एक्सीलेंट. अगर आपको लगता है आपके सेंटेंस मुझसे मिलते जुलते हैं तो इट्स वेरी गुड. और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. यू आर वेटिंग फॉर योर वेकेशन टू बिगिन. You plan out the things you will do during the vacation. Write down 5 things you will do. So ये कल मैंने आपको करने के लिए दिया था कि आप अगर आप जैसे वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो आप प्लानिंग कर रहे हैं आप क्या करोगे इन वेकेशंस में, वो 5 चीज़ें आपको लिखनी थी. ठीक है. तो फर्स्ट विच आई हैव रिटन हियर, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क. फर्स्ट लाइन हो सकती है आई विल कंप्लीट माई होमवर्क. नेक्स्ट वन इज आई विल विजिट माई नेटिव प्लेस. थर्ड वन इज आई विल रीड सम एडवेंचर स्टोरीज. Next is I will go for fishing. Next is I will watch my favorite TV shows. So the student, hope you have done it. Now I will take the next exercise. Do it yourself. Listening to sounds. Put down your head on your desk and close your eyes. Listen carefully to everyone's sound that you can hear. You will be listening to all the noise in and outside the classroom. So ये बोल रहे हैं कि इट्स क्लास एक्टिविटी. तो ये बोल रहे हैं कि अपने हेड को जो आपको डाउन करना है क्लास में है और आपको जो अपनी आइज़ वो क्लोज करनी है और ध्यान से जो है जो भी नॉइज़ जो अभी आप सुन रहे हैं अंदर रूम में जो चला हुआ है या बाहर चला हुआ है उसको ध्यान से सुनना है. ठीक है. तो अब ये हम क्लास में तो कर नहीं सकते. तो जैसे कि हम क्लास में आपने देखा है कई बार आप लोग हेड डाउन करते ही हैं कि तो आप जब हेड डाउन करते थे तो आपको क्या क्या सुनने को मिलता था क्लास के अंदर. ठीक है. उस बेसिस पे जो है हम इमेजिन करेंगे और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट 2 sentences they have done it. Now write down what you heard. Examples are given at A and B. ऐसे मैंने बताया कि 2 sentences इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखे हैं. सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग. कई बार आप जब हेड डाउन किया होता तब सुनते हैं कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे होते हैं क्लास के बाहर. ये जूनियर क्लासेस के बच्चे का अगर स्पोर्ट्स पीरियड है तो आपको पता जाता है कि वो कर रहे थे खेल रहे थे. द बॉल वॉज बाउंसिंग. अगर वो बॉल से खेले तो बॉल क्या कर रही थी बाउंस कर रही थी. द फैन क्या हो सकता है द फैन वॉज मूविंग. तो यहाँ पर आप लिख देंगे फैन वॉज मूविंग. फैन वॉज मूविंग. बच्चा इस एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हैं ना. आप 2 मिनट के लिए अपना हेड जो है अपने टेबल अगर आपके पास है या पर रख सकते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करके आप सुन सकते हैं साउंड को भी कि आज के सराउंडिंग में क्या साउंड्स चली हुई है. तो उस बेसिस पे भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. ठीक है. अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए बैठकर और जितने भी नॉइज़ है उसको सुन सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या चला हुआ है.
तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर ही रही हूँ। आप चाहे तो अपने इस एक्टिविटी को घर में करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डी, द प्यून वॉज कॉलिंग समवन। हम लिख देंगे यहाँ पर द प्यून, P-E-O-N, प्यून was calling someone. अब लिख सकते हैं यहाँ से द प्यून वॉज कॉलिंग समवन। Next one is the birds were chirping. The birds, B-I-R-D-S, birds were chirping. C-H-I-R-P-I-N-G, chirping. The birds were chirping. नेक्स्ट फिर भी हो सकता है द बॉय was running. The boy was running. The boy was running. Next, the puppy was barking. जो भी आपको फील हो रहा था कि आपकी क्या एक्टिविटी चल रही थी सराउंडिंग में, उसको आप यहाँ लिख देंगे। डियर स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा इसमें क्या है, हम वाज और आईएनजी लगा रहे हैं, तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि एक्टिविटी वो चल रही थी। तो आपने आइज़ क्लोज की और हेड डाउन किया और आपने साउंड सुनी, तो उसके बाद आपने नोटिस किया कि ये एक्टिविटी जब आपने आइज़ ओपन करी तो आपने नोटिस किया कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी। जब एक्शन जो है चल रहा था मीन्स आप एक्शन जो है कंप्लीट हो रहा था, जो आप एक्टिविटी कर रहे थे, तो उसके में हम क्या करते हैं, उसको में हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगती है हमारी एक्शन में, वर्ब में, और उसमें क्या ऐड करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। सो होप यू हैव डन इट। You can write your own choice of sentences here as I told you। जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं, थोड़ी देर आप सुन सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट
exercise. Thank you and have a nice day.